गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ में, या फिर हम आहार पूरक जिसको हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं उनको लाइफ में अपने ऐड ऑन करना क्यों ज़रूरी है। तो आप जान सकते हैं जैसा कि लाइफ में पहले क्या होता कि जब हम पहले अभी भी कुछ लोग होते हैं जो जैसे कोई भी कुछ फूड सप्लीमेंट अपनी लाइफ में ले रहा है, उसको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, उसके डॉक्टर ने कंसर्न किया, उसको रिकमेंड किया है, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन ई की कैप्सूल्स हो गए, विटामिन सी के कैप्सूल्स हो गए। ऐसी चीज़ें जब लोग लेते हैं तो अभी भी बहुत सारे लोग 50% लोग जब देखते हैं दूसरे को इनटेक करते हुए तो वे ये बोलते हैं कि इतनी सारी गोलियां आप किस चीज़ के लिए खाते रहते हैं, इतना आप क्यों बीमार हैं कि हर समय आप सुबह शाम में आपको जब देखता हूँ तो आप गोलियां खाते हैं। तो उनको अभी लगता है कि जैसे हम गोलियां खा रहे हैं या फिर दवाइयाँ खा रहे हैं। तो एक्चुअल में फैक्ट क्या है इसके बारे में हम आज थोड़ा सा इस टॉपिक पे फूड सप्लीमेंट पे बात करने वाले हैं थोड़े शॉर्ट टर्म वीडियो में। तो इसमें क्या होता है, फूड सप्लीमेंट जैसे कि आप जान सकते हैं पहले फूड सप्लीमेंट का चलन बहुत कम था, लोगों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्या था पहले हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, 100% हम आयुर्वेदिक थे। तो कुछ साल पहले अगर 2-4 साल पहले जैसे 10-20 साल 50 साल पहले हम चले जाए तो हम जो खेती करते थे हम दो ही चीज़ों से एक खाते हैं कुछ भी, जैसे हम खाद्य पदार्थ लेते हैं या फिर हम पीते हैं। तो हम पहले खाने पे बात कर लेते हैं। तो जैसे हम पहले खाते थे कुछ भी तो हमें 100% प्योर चीज़ें मिलती थी। पहले आप जानते होंगे खेतों में गोबर की खाद डाली जाती थी, उससे हमें 100% प्योर सब्जी फल फ्रूट आपके खाद्य पदार्थ गेहूँ चावल आदि जो भी आप खाते हैं वो हमें प्योर चीज़ें मिलती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम खेतों में या आम के सीजन में भी आप देख सकते पहले एक बार छिड़काई होती थी और हमें फल ऑर्गेनिक मिलते थे। अब क्या हो रहा है, आम के सीजन आने वाला है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आम के सीजन में आप जानते होंगे अभी जैसे थोड़ा सा निकलना स्टार्ट होते छोटे पर से आम पकने तक के कम से कम उसमें 10 से 12 स्प्रे करवाने पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्प्रे का कोई नाम निशान नहीं था, उसके कुछ साल बाद 1-2 स्प्रे होते थे। अभी हमें 10 से 12 स्प्रे करवाने पड़ते हैं हमें आम खाने के लिए, पूरे छोटे से लेके बड़े आम जब तक होते हैं। तो इसी प्रकार पहले हम क्या करते थे, साल में एक फसल लेते थे और उसमें पेस्टिसाइड जैसे खाद डाई यूरिया नहीं डालते थे। अब क्या हो गया, हम बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, खाद्य पदार्थ पूरा ना होने की वजह से क्या करते हैं हम साल में 4-4 बार खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, जैसे कि फसलें करते हैं गेहूँ धान मक्का आदि वगैरह की। तो उसमें हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, दवाई छिड़काई कर रहे हैं, तब हो रही। अगर हम इसको ना करें तो हमें खाना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पैदावारी होगी नहीं। हमारी जो धरती माता है उसका जो पोषण था वो कम हो गया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फसलें ले रहे हैं, दिन में अपने साल में 3 बार ले रहे हैं। उससे क्या होता है कि इसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं, जैसे डाई यूरिया डालते हैं, इसमें क्या होता है केमिकल होता है, हम दवाई छिड़कते हैं उसमें। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल हो जाए, जिससे हमारे खाद्य पदार्थों से अब हमें वो प्रोटीन मिनरल विटामिन नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं जो हमें पहले उसकी पूर्ति हो जाती। तो इसी की वजह से अब हम जानते हैं, आप जैसे आम की बात हम कर लेते हैं तो उसमें स्प्रे होते हैं 10 से 12। अगर कोई फ्रूट की बात कर लें हम जो ज़मीन में होता है, या फिर सब्जियों की बात कर लें, वेजिटेबल्स की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि वेजिटेबल्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें देखते होंगे आप बहुत ज़्यादा स्प्रे करवाते हैं। और अब तो दवाइयाँ ऐसी चली हैं कि अगर लौकी आपको छोटी है उसको एक दिन में बड़ा करना तो सिरिंज से उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, जिसमें वो सुबह तक आपकी खाने लायक बड़ी हो जाती। कुछ ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छिड़काई हो रही, डाई यूरिया यूज हो रही। इसकी वजह से क्या होता है, हम खाना खाते हैं और खाते भी हैं तो बाहर से खाते हैं, हेल्दी फूड हम खाते नहीं हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, सिटिंग लाइफस्टाइल है कि सिटिंग इज़ द डेस्ट नेक्स्ट वीकनेस। आप जानते हैं जो हमारी बैठने की, अगर हम 8-8 घंटे 12-12 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हो गई, मशीनें हो गई, इसकी वजह से हम अपना इतना जो शारीरिक यूज है उतना नहीं कर पाते हैं और चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल ऐड ऑन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खाने में प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति नहीं हो पाती है।
तो इससे क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं जो हमारा पैकेज फूड होता है, या फिर हम फ्राइड ऑयल से जो चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाते हैं। इनसे हमारा पेट भरता है, क्योंकि ये हमें हमारी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा पसंद है। किस लिए पसंद है? क्योंकि इसमें टेस्ट होता है। जो आप देखते होंगे, अगर आप एक दिन में एक पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप दूसरे दिन खाएंगे, जितना आप खाते जाएंगे उतनी आपको लत लगती जाएगी। इससे हमारा मोटापा बढ़ता है। हमारे खाने की जो ज़बान की टेस्ट के लिए हम खाना आज का खा रहे हैं, उससे हमें मिनरल्स विटामिन जो प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पा रहे। इसकी वजह से क्या होता है, हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं लाइफ में। और पानी पानी का आप देखते हैं, जैसे जल हमारा पहले होता था, प्योर जल होता था, हम कुएं से पानी निकालते थे, उसमें मिनरल्स प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते थे। अभी क्या हो रहा है, शहरों में इतना वाटर लेवल नीचे चला गया है। जो हमारे जंगल थे पहले, बहुत ज़्यादा वनस्य पदार्थ थे, हमारे पेड़ पौधे जंगल थे, वन थे, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती थी, और उन ऑक्सीजन से पानी बरसता था, वाष्पोत्सर्जन से हमारा पानी बरसता था, वाटर लेवल मेंटेन था। अभी वो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से क्या होता, अब हमारे कुएं काम नहीं करते, हैंड पंप जो डेली हम चलाते थे वो यूज़ नहीं होते हैं। अब हमारा जो वाटर लेवल नीचे चला गया, उसको क्या करता, बहुत नीचे से हम निकालते हैं। और शहरों की बात कर ले, अगर हम दिल्ली की, हरियाणा की, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहरों के लिए कर लें, तो हम नदियों से सोर्स करते हैं वाटर को, उसको फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो उसमें हमें मिनरल्स एक भी नहीं मिलते हैं। मिनरल्स की कमी होती है तो हमारे बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फूड सप्लीमेंट अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारे खाने से, हमारे पानी से जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की पूर्ति नहीं होती है, उसी आहार पूरक के जरिए में हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करते हैं। तो ये होता है मेन इसका इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गए और क्रिकेट स्टार हो गए, बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं और मूवी बनाते हैं, हीरो हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो नेता हो गए, वो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं। हमें सुबह क्या खाना, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, सुबह क्या खाना, कितना पानी पीना है, ये सारी चीज़ें उनकी एक डाइट साथ में चलता है। वो अपना हर एक चीज़ मेंटेन करके रखते हैं। तभी आप देखते होंगे जैसे अक्षय कुमार हैं, अभी 55 से 60 साल की एज में हैं, उनको उनकी एज इतनी है लेकिन वो अभी भी लगते हैं कि 20 से 22 साल के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना किचन अपने साथ लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं जिम, और उनका किचन कुकर जो है पूरा साथ में रहता है, उनका एक शेफ साथ में रहता है जो उनको डेली रूटीन फॉलो कराता है, क्या क्या आपको खाना, कब खाना, कितना पानी लेना, हर एक चीज़ के लिए उनके पास पूरी डाइट प्लान है। इसीलिए वो इतने ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं इस एज में। और आप यहीं नॉर्मल एक गांव की विलेजेस की बात ले लीजिए, तो 60 साल तक आते आते बहुत सारे लोग तो 60 तक पहुंचते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, वो डॉक्टर के सहारे, गोलियों के सहारे चलने लगते हैं, कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिनको धीरे धीरे शुगर हो जाता है, फिर बीपी हाई, लो, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आने लगती, कमजोरी, नज़रों का कमज़ोर होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि आप देखते होंगे जिसका खाना पीना, अच्छी लाइफस्टाइल, डेली अपनी योगा से एक्सरसाइज हर चीज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो डॉक्टरों की गोलियों पे निर्धारित हो जाते हैं। अब दवाई जब आप लेते हैं तो दवाई क्या करती है, अपनी आपकी लाइफ में, जैसे आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपने तुरंत ही एक पैरासीटामॉल या फिर कोई भी टैबलेट ली, खाली डिस्प्रिन टैबलेट खा ली, तो वो क्या करती है, आपकी जो भी सिम्टम्स हैं, आपकी जो भी दिक्कत है, उसको क्या करता है, थोड़े दिन के लिए बंद करता है। और थोड़े दिन के लिए बंद करता है, जैसे आप गोली बंद करते हैं फिर आपको वो दर्द होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें फूड सप्लीमेंट, सपोर्टिव प्रोडक्ट की, खाद्य पदार्थ की, जो हम लेते हैं आहार पूरक के जरिए,
तो वो क्या करते हैं, हमारी कोई भी बीमारी होती उसकी जड़ पे काम करते हैं। जैसे हम काम करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट पे, एक हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पर, आहार पूरक के तौर पर हम फूड सप्लीमेंट पे काम करते हैं। तो वो क्या करती है, आपके जड़ से इलाज को ख़त्म करती है।